नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे आपके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषिक कार्यम के बारे में। ये 6 अंक के लिए आपकी परीक्षा में आता है बच्चों। और यहाँ कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कई बार आपको समझने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा हमने बहुत सी बार बच्चों के अनुभव में देखा है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रश्नों के बारे में आपकी एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आने वाली परीक्षा में इन प्रश्नों में पूरे अंक आप प्राप्त कर पाएँ। तो आप यदि चैनल पर हमारे अभी नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हम लगातार डालते रहते हैं। तो बेल आइकन को भी आप अवश्य दबा लें, जिससे आप तक वो इन्फॉर्मेशन समय से पहुंचती रहे। तो आरंभ करते हैं चलिए अपने हम कार्य को। और शुरुआत हम करते हैं बच्चों, 5-6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे पर्याय पद पूछ लेते हैं, या फिर विलोम पद पूछ लेते हैं, या विशेषण विशेष्य पूछ लेते हैं, या कर्ता क्रिया के बारे में पूछ लेते हैं, या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद के प्रयोग के बारे में प्रश्न आ जाता है यहाँ। तो हम पर्याय पद से आरंभ करेंगे। हमने एक जैसे प्रश्नों के कुछ अभ्यास आपको दिए हैं, जिससे आप अच्छे से उस बात को समझ जाएं और स्वयं उत्तर निकालना आपको आ जाए। तो और दूसरी बात ये है बच्चों इस वीडियो की, कि यहाँ पर जैसे परीक्षा में प्रश्न आने हैं, उसी शैली में, ऑप्शन वाले शैली में ही, बहुविकल्पिक रूप में ही आपके सामने इन प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। तो आरंभ करते हैं अपने इस विषय को। पहला ही जो विषय है वो है बच्चों पर्याय पदम। पर्याय पद के बारे में है। पर्याय पद होता क्या है बच्चों? पर्याय कहते हैं जब एक ही शब्द, जब कई शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो वो आपस में पर्याय पद कहलाते हैं। जैसे सूर्य के कई सारे नाम हैं, जैसे सूर्यः, दिवाकरः, है ना, भानुः, दिनकरः। तो ये सूर्य के पर्याय हैं। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पर देखना है कि उसके जैसा दूसरा शब्द कौन सा आया है, ये सेंस भी बन जाती है। अब इसमें क्या होगा, पहले आपको एक पंक्ति दी जाएगी। जैसे यहाँ ये पंक्ति है कि वसंते लसंती सरसा रसालाह, ये एक पंक्ति है। अब इस पंक्ति में अब यहाँ दो बातें आपको जानने की होती है इस प्रश्न को समझने के लिए, कि एक तो किसके बारे में बताना है, और दूसरी बात है क्या बताना है। तो किसके बारे में बताना है ना, वो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेगा। ये आप बहुत एक सिंपल पहचान है कि इसके बारे में बताना है। ये तो एक पंक्ति है जो आपको इन्वर्टेड कोमा में मिली है यहाँ पर, वो तो मिलेगी ही, लेकिन उस पंक्ति में से भी कुछ, उस पंक्ति के बारे में जब पूछेंगे ना, तो जिसके बारे में बताना होगा वो आपको इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा। तो ये इन्वर्टेड कोमा में आपको दे दिया है यहाँ पर आम्रवृक्षः, तो इसके बारे में बताना। और इसका क्या बताना है? इसका पर्याय पद बताना है। तो क्योंकि पर्याय पद की हम बात कर रहे हैं, तो इसका पर्याय कौन सा आया है, कहाँ? इस पंक्ति में। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी पर्याय, पर्याय को हम समानार्थक भी कहते हैं, और पर्याय तो है ही, और साथ ही इत्यर्थे करके भी जब आता है ना, तो वो भी आपसे एक तरह से पर्याय ही उसका पूछा जा रहा है। तो जब भी ये पर्याय या विलोम वाला प्रश्न आता है ना, तो जिसके बारे में बताना होता है वो शब्द आपको उस पंक्ति से बाहर का मिलता है, उस पंक्ति में नहीं मिलेगा आपको वो। लेकिन जो उत्तर आएगा ना बच्चों, वो इस पंक्ति से ही आना है। तो आम्रवृक्षः के बारे में बताना है। आम्रवृक्षः, आम के पेड़। तो इसका पर्याय पद कौन सा आया है इस पंक्ति में? ये चार ऑप्शन है, क्या सरसाह है, या रसालाह है, या इह है, या वसंते है। तो यहाँ ये ऑप्शंस बच्चों थोड़ा सा आसान हो जाते हैं, क्योंकि देखिए वसंत तो आम्रवृक्ष का पर्याय नहीं हो सकता है। फिर इह जो है वह, वो भी नहीं हो सकता है। अब बचे हैं सरसाह या रसालाह, ये दो शब्द। तो बताइए, आपने पाठ को पढ़ा ही है इसके लिए। तो रसालाह, रसाल का अर्थ होता है आम का पेड़, तो रसालाह इसका सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं, एक पंक्ति है, देखिए वही एक पंक्ति मिलेगी आपको, जीवनम, जो भी कोई पंक्ति मिले, यहाँ है जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः, ऐसे। अब इसमें किसके बारे में बताना है? नष्टप्रायम, इसके बारे में बताना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी है ये। और इत्यर्थे आ गया है, ये भी एक कीवर्ड है, इसे पहचान लीजिए आप। जब इत्यर्थे आ जाए
तो इसका मतलब है कि पर्याय बताना है आपको, समानार्थक बताना है उसका। तो नष्ट प्रायम मतलब प्रायः नष्ट ही हो चुका था, नष्ट ही हो जाता है, जो नष्ट प्राय है, नष्ट होने वाला है। तो क्या कौन सा है यहाँ पर वो शब्द जिसका ये अर्थ है? तो वो शब्द कि क्या वो जीवनम है या भंगुरम है या यथैष या घटः? तो वो शब्द है बच्चों भंगुरम, भंग होने वाला, नष्ट हो जाने वाला। आगे बढ़ते हैं पर्याय के लिए, और आपको 3 प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर दिया है हमने। तो तृतीय प्रश्न क्या है, देखिए वही पंक्ति आ गई कि मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और यहाँ इत्यत्र मधुरम, मधुरम इत्यर्थे, मधुरम इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, बताइए कौन सा पद आया? आप तो आप छांट पाएंगे, मैंने 2 का आपको थोड़ा सा बताया है। क्या गाय हो सकता है या गीतिम या मृदुम या लीनाम? तो मधुरम इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग प्रयोग हुआ है? मृदुम, मृदुम गाय गीतिम। हे माता सरस्वती, आप अपनी ललित नीति से संपन्न आपकी जो वीणा है उसको बजाएं, और ललित नीति से युक्त गीत जो हैं वह उनको आप मधुर स्वर में गाएं, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। अग्रिम प्रश्न है बच्चों, मंजूषायाम भीषण कृष्ण सर्प। चतुर्थ प्रश्न है, मंजूषायाम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। अब इस पंक्ति में से भयंकर, ये शब्द यहाँ पर भयंकर शब्द के बारे में मैं आपको बताना है, और क्या कहना है कि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो भयंकर कौन से शब्द का अर्थ हो सकता है यहाँ इनमें से? क्या सर्पः का या कृष्णः का या भीषणः का या मंजूषायाम का? तो ख भीषणः, भीषण भयंकर। और एक 5वां जो प्रश्न है यहाँ पर कि नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा इत्यत्र खादन्ति, यह जो पद है खादन्ति इत्यस्य समानार्थकम पदम। अब समानार्थक भी दे सकता है, इत्यर्थे भी लिख कर दे सकता है, और पर्याय भी लिख कर दे सकता है, तीनों ही एक ही बात है, उससे घबराइएगा मत। तो इसका समानार्थक पद कौन सा है खादन्ति का? तो खादन्ति का समानार्थक पद छांट लिया होगा आपने, कौन सा है? अदंती, घ है विकल्प अदंती। तो इस प्रकार पर्याय शब्द आप छांट सकते हैं। यहाँ आपको हमने 2 बात ध्यान रखी इन प्रश्नों में कि किसके बारे में बताना है और क्या बताना है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द को देख लेते हैं बच्चों। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा या उल्टे अर्थ वाला, जिसका अर्थ जो है ना जो उल्टा हो, थोड़ा सा उल्टा अर्थ जिसका हो, विपरीत अर्थ हो, तो उसे हम बोलेंगे विलोम पद। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, यहाँ भी यूं ही है। इन सभी प्रश्नों में जो भाषिक कार्य में प्रश्न आएंगे ना, आपको यूं ही पहले एक पंक्ति देंगे वो, तो ये पंक्ति पहचान रहेगी इनकी, और फिर एक शब्द देंगे आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसके बारे में आपको बताना होगा। और बाकी जो 2 शब्द है ना, अगले 2 या 3 शब्द, उनमें से कोई एक शब्द कीवर्ड रहेगा आपका। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? विपर्यय पदम। बच्चों ये विपर्यय पद जो है क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये विलोम पद ही। घबराइए मत इसे देखकर, ये विपर्यय कह लें विलोम कह लें एक ही बात है। तो या फिर विपरीत अर्थक कह दें, विपरीत अर्थ वाला पद, तीनों ही जो है ये एक है। पर्यायवाची शब्द भी हमने देखा था कि 3 तरह से पूछा जा सकता है, ये विलोम शब्द भी 3 तरह से पूछा जा सकता है। तो दीनाम, दीना दीनहीन जो थी वह दीन, इस शब्द का विपर्य पद कौन सा आया है यहाँ पर? दीनाम का विपरीतार्थक बिल्कुल आसान है ये तो, क्या बनेगा? अदीनाम। ये जब भी आपको विलोम शब्द बनाना होता है, बहुत सी बार आप अ लगाकर बनाते हैं, तो वही यहाँ पर हुआ है। अग्रिम है 7वां प्रश्न, लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषाम गृहीतवती। इस पंक्ति, ये देखिए पंक्ति आई है, और यहाँ बताना है लोभ रहिता के विषय में। अब लोभ रहिता ये शब्द इसमें नहीं आया है, क्योंकि विलोम पद और पर्याय में जिस शब्द के बारे में पूछेगा वो शब्द आपको पंक्ति में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका उत्तर मिलेगा। इसका विपर्यय पद कौन सा है? बताइए। लोभ रहिता, लोभ रहिता का विपरीतार्थक क्या बनेगा? लोभाविष्टा, लोभ से व्याकुल, लोभ से युक्त, अत्यंत लालची। अगला है 8वां प्रश्न, भोनंदिनी तव कृपया अहम धनिकः भविष्यामि इत्यत्र निर्धन, किसके बारे में बताना है यहाँ पर? निर्धन। तो बता दीजिए जल्दी से क्या बनेगा इसका? विलोम पदम
अब आप अवश्य छांट पाएंगे। देखिए, 2 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बताया है निर्धन का। ये तो आसान सा ही है, यहाँ पर इसका तो अत्यंत सरल श्रेणी का प्रश्न है यह। क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक आप जा रहे हैं, ख धनिकः। और 9वां प्रश्न है, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ पूछा किसके बारे में है? अक्षीणः के बारे में पूछ लिया, और पूछ क्या लिया है? उसका विपरीतार्थक ही। तो क्या बनेगा अक्षीणः का विपरीतार्थक? ये भी आपके लिए तो बिल्कुल आसान है। आप तो बहुत ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो फिर सब चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। क्या बनेगा? क्षीणः। अक्षीणः इसका विपरीतार्थक हो गया क्षीणः। अब विपरीतार्थक पदों को भी हमने जाना है, सीखा है। अब एक और उदाहरण है यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका उत्तर आप। क्या बनेगा? 10वां प्रश्न, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम इत्यत्र लाभः। लाभ शब्द पूछा है, लाभ शब्द के बारे में बताना है। क्या बताना है? उसका विपरीतार्थकम। लाभ का विपरीतार्थक क्या होता है? हानि। तो ख हानि। तो बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट यही है प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझ गए तो आप अवश्य उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब हम जानते हैं, अगला एक प्रश्न आता है विशेषण विशेष्य वाला। तो ये विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण होता है वह शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो हम कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता को बताता है उसे हम कह देते हैं विशेषण पद। वो होता है विशेषण। अब आपको कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, कुछ आपको बताते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न के माध्यम से। कह रहे हैं कि विरम विरम मास्पृश एतानि मोदकानि। जब भी विशेषण या विशेष्य की बात आएगी तो आपको कम से कम 2 शब्द एक जैसे अवश्य मिलेंगे। यहाँ एक जैसे 2 शब्द कौन से हैं? यहाँ ये एतानि मोदकानि, ये है ना, इनमें एक जैसी आवाज आ रही है। विशेषण विशेष्य की एक पहचान ये भी है बच्चों कि जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है, वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की भी होती है। तो प्रश्न क्या पूछा? ये तो पंक्ति दे दी। अब जो अगले प्रश्न है ना, विशेषण विशेष्य, कर्ता, क्रिया, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, तो वो सारे शब्द जो हैं आपको यहीं उसी पंक्ति में से मिलेंगे। पर्याय और विलोम में तो ऐसा नहीं था, आपने ध्यान किया होगा, लेकिन यहाँ मिलेगा। अब मोदकानी शब्द इसी पंक्ति में आया है, तो मोदकानी शब्द के बारे में बताना है। बताना क्या है कि इसका विशेषण पदम किम, इसका विशेषण कौन सा है। तो जब 2 पद आए हैं एक जैसे, तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो ये तो इन्होंने एक पूछ के यहाँ पे आसान कर दिया कि मोदकानी का विशेषण कौन सा है, तो जो उसके जैसा है वही विशेषण है। और जब भी विशेषण और विशेष्य में से एक दे दे और दूसरे को पूछ लेना, तो या तो वो उससे पहले होगा या उसके बाद होगा। और जनरली देखें तो पहले विशेषण होता है और उसके बाद विशेष्य होता है। तो क्या बनेगा इसका विशेषण? ये बनेगा एतानि। एतानि इसका विशेषण पद है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। 12वां प्रश्न है, आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये जो पंक्ति है, इत्यत्र नद्यः इत्यस्य विशेषण पदम किम। नद्यः मतलब नदियां, इसका विशेषण पद कौन सा है? कि नदियां मतलब कैसी, विशेषण का मतलब होता है कैसा, और विशेष्य मतलब कौन। विशेष्य जानने के लिए आप पूछें कि कौन, अपने आप से प्रश्न पूछें, और जब विशेषण बात आए तो फिर अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कैसा। तो नदियां जो है वो कैसी नदियां? तो आस्वाद्यतोयाः नद्यः, ये बनेगा यहाँ पर इसका आस्वाद्य तोया। और 13 प्रश्नः अस्ति कि स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम् इत्यत्र ततिम, तति के बारे में बताना है। इत्यस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद कौन सा है? तति का। तति मतलब पंक्ति, और कैसी पंक्ति? कैसी पंक्ति? स्वनंतीम। देखो जैसा ततिम वैसा ही स्वनंतीम। तो ये ध्यान रखिए, एक ही जैसे होंगे विशेषण विशेष्य। तो ये इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं हम यहाँ पर इसे, विशेषण पद को जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, कोई विशेषता को बताता है किसी शब्द की, तो वो विशेषण हो जाता है।
तो अब हमने देखा है विशेषण छांटना। अब विशेष्य कैसे छांटेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे आपने विशेषण छांटा है वैसे आप विशेष्य को भी छांट लेंगे। अब विशेष्य जब छांटना है, प्रश्न कैसा दिया है कि लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम इत्यत्र शांतिशीलम। अब शब्द दे दिया है कि शांतिशीलम इत्यस्य विशेष्य पदम किम, इसका विशेष्य पद कौन सा है। अब जो इसके जैसा एक और शब्द है वो हो जाएगा। अब देखने में तो चारों शब्द एक जैसे लग रहे हैं एंड में से, लेकिन फिर इसके साथ वाली बात भी मैंने बताई थी और अर्थ भी देख लेंगे तो और पक्का हो जाएगा कि शांतिशीलम, शांतिशील, शांति से युक्त, शांतिपूर्ण स्वभाव वाला या शांतिपूर्ण चरित्र है जिसका। तो ऐसा क्या, सुमम, सुमम मतलब गुच्छ, किनका, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। तो सुमम जो है वह इसका क्या है, विशेष्य पद है। कि ये विशेषता किसकी है कि वह शांति से परिपूर्ण है, तो सुमम की है, उस गुच्छ की, लताओं का जो गुच्छ है। और पंचदशः प्रश्न, एक और प्रश्न है इस तरह का, उसे भी देखते हैं। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः इत्यत्र स्वर्णपक्षः इत्यस्य विशेष्य पदम किम। जो स्वर्ण पक्ष है ये शब्द है, इसका विशेष्य पद कौन सा है। स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला, ये तो हो गया विशेषण। जब भी यूं विशेष्य पूछेंगे तो विशेषण दे दिया आपको, विशेषण देंगे तो फिर विशेष्य पूछ लेंगे। तो क्या बनेगा इसका, स्वर्ण पक्ष, इसका विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य पद है काकः। क्या बनेगा, काकः। तो इस तरह से ये हो गया है अभी यहाँ पर पूर्ण। तो स्वर्ण पक्ष काक, काकः इसका विशेष्य पद है। तो अब आपने विशेषण विशेष्य भी जान लिया है, पर्याय विलोम भी जान लिया है। तो जल्दी से अब इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे, और साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि आपको एक कर्ता कर्तृपद कैसे छांटा जाता है और क्रिया कैसे छांटते हैं। तो बच्चों, कर्तृपद होता क्या है। कर्तृपद बच्चों कर्ता को ही कहते हैं हम। जब आप देखते हैं कि कर्ता कौन होता है, जो वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है, और क्रिया कि जो भी काम वहां पर हो रहा है वह क्रिया है, और उसे जो कर रहा है वो कर्ता है, कर्तृपद उसे हम कह देते हैं। अब कैसे पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। षोडशः प्रश्नः अस्ति, कह रहे हैं कि मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, वही एक पंक्ति आ गई, और इस पंक्ति में इत्यत्र वर्तते, अब महत्वपूर्ण शब्द है ये, इसके बारे में पूछा है यहाँ इन्होंने कि वर्तते ये क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया का कर्तृपदम किम। जब यूं पूछ लेना कि कर्तृपदम किम, तो आपको क्या बताना है, उसका कर्ता बताना है। ये नहीं कि क्रिया आ गया लिखा हुआ यहाँ पर कि क्रिया बतानी है, तो वर्तते तो क्रिया दे ही दी इन्होंने, आपको क्रिया का कर्ता बताना है। वर्तते मतलब है, कौन है, क्या मदिया मतलब मेरी, अतीव मतलब बहुत, निर्धना मतलब गरीब, माता मतलब माँ, कौन अत्यंत गरीब है। जब भी कर्ता इस प्रश्न का उत्तर दे, कर्ता छांटना होना, तो खुद से क्या पूछेंगे कि कौन, क्या पूछेंगे, कौन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, माता, अत्यंत निर्धन कौन है, माता। चलिए अब आगे यहाँ पर अभ्यास कीजिए आप। सप्तदशः प्रश्नः कि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः इत्यत्र तुष्यन्ति क्रियायाः कर्तृपदम किम। क्रिया तो छांट दी, तुष्यन्ति, लेकिन इसका कर्ता आपसे पूछ लिया है। बताओ कौन तुष्ट हो जाते हैं, कौन संतुष्ट हो जाते हैं, कौन प्रसन्न हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं सब प्रसन्न, तो जंतवः, जंतु मतलब प्राणी, सभी जीव। तो आगे है अष्टादशः प्रश्नः कि मातुलानि तव मातुलानि तु गंगा स्नानार्थं काशीं गता अस्ति इत्यत्र अस्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। कौन गई हुई है, तो मातुलानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग मातुलानी। इस तरह से ये यहाँ पर इनके कर्ता पद आपने छांटने सीखे हैं। आगे अब बढ़ते हैं। अब आगे आपका उदाहरण, आपका अभ्यास है क्रियापद का। अब क्रियापद आप कैसे छांटे, क्योंकि क्रियापद दो तरीके से पूछ लिया जाता है, कई बार तो कर्ता देकर भी क्रिया पूछ ली जाती है, या फिर डायरेक्ट ही यूं कहते हैं कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं हम
किस तरह से पूछी है इन्होंने? 19 प्रश्नः वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानी रतीरे। कितना मधुर गीत है, अद्भुत वंदना है, प्रार्थना है माता सरस्वती की। क्या कह रहे हैं इसमें? क्रियापदम किम, क्रियापद बताइए कौन सा है यहाँ पर। तो कौन सा है क्रियापद यहाँ पर? अब क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया मतलब किसी कार्य का करना या होना। तो आपको क्या मिलेगा वहां पर? किसी लकार का प्रयोग होगा। जैसे आपने तीतः अंति से युक्त शब्द पढ़े हैं, आमी आवह आमह सीथ थ, तो ये सारे क्रियापद हैं। तो या फिर ते एते अंते आत्मनेपद में जब जैसे चलते हैं, तो ये सब क्रियापद हैं। तो ये देखेंगे किससे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है ना, जिस शब्द से, वही क्रिया हो सकता है। तो वहति ये यहाँ पर क्रियापद है। आपने सही छांटा है बिल्कुल ये। तो वहति इति क्रियापदमत्र अस्ति। अग्रे अस्ति 20तमः प्रश्नः के तस्मिन् ग्रामे एकापरा वृद्धा न्यवसत् इत्यत्र क्रियापदम किम। उस गांव में एक दूसरी वृद्धा भी रहती थी। तो क्रियापद क्या होगा यहाँ पर? के रहती थी। तो रहती थी जो है वह किस शब्द का अर्थ है ये? तो ये न्यवसत। आप ऐसे हिंदी में भी उसके अर्थ को समझते हैं तो उससे भी आप क्रियापद को छांट सकते हैं। अत्र 21तमः प्रश्नः अस्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् इत्यत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो क्रियापद क्या है यहाँ पर बताइए? यहाँ क्रियापद है समाचरेत्। ये यहाँ पर विधिलिंग लकार का शब्द है। तो इस तरह से क्रियापद को आप छांट सकते हैं बच्चों, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो हमने कर्ता और क्रिया को छांटना भी सीख लिया है। अब एक और तरह का प्रश्न आ सकता है यहाँ पर। बस मैंने 6 तरह के प्रश्न बता दिए। पर्याय आएगा तो आप क्या करेंगे, विलोम आएगा तो आप क्या करेंगे, विशेषण पूछ लिया तब कैसे बताना है, और विशेष्य पूछ लिया तो फिर कैसे आप बताएंगे। और अब अभी हमने जाना है कर्ता और क्रिया के विषय में उत्तर किस तरह से देना है। अब अंतिम बात आती है बच्चों सर्वनाम पद। अब कई बार प्रश्न आ जाता है, देखिए आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह पद है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अब कई बार वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो आपसे पूछ लेते हैं अरे ये सर्वनाम शब्द भाई किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है या किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये चीज आपको बतानी होती है। तो 22वें प्रश्न में हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न क्या है? फिर वही पंक्ति है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। ठीक है बात। अब इंपॉर्टेंट ये है अगला शब्द, जो इन्वर्टेड कोमा में अगला शब्द हम ये इसके बारे में बताना है आपने। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ इसी बात पर कि ये जान लीजिए कि किसके बारे में बताना है और क्या बताना है। किसके बारे में बताना है इन्वर्टेड कोमा से पता चलेगा, और बाकी 2-3 शब्दों में से कोई एक शब्द आपको बता देगा कि किस क्या बताना है। तो यहाँ क्या बताना है कि यदि सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो कस्मै ये जो सर्वनाम पद है ना, कौन सा? अहम। अहम मतलब मैं। अब मैं तो किसी का नाम नहीं है, तो ये सर्वनाम पद है। तो ये किसके लिए आया है? कौन है भैया जिसके लिए अहम ये आया है? यहाँ पर मैं कौन है? आपने कहानी पढ़ी है, क्या कहता है? अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। कौन सी कहानी से है ये उस बालिका वाली कहानी से है, कौवे वाली कहानी से है। तो कौन कह रहा है कि मैं तन चावलों का मूल्य दे दूंगा? किसने कहा था ऐसा? कौवे ने कहा था ऐसा। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं बच्चों। एक तो पहला आपने छांट लिया कि कौवा का कहा। अब उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? ये देखिए विभक्ति यहाँ पर कस्मई में विभक्ति चतुर्थी लगी हुई है, तो उसमें चतुर्थी लगा देंगे। तो पुल्लिंग शब्द में क्या जुड़ जाता है चतुर्थी विभक्ति में? आय। जैसे बालकाय, फलाय, या फिर लेखकाय, गायकाय, अकारांत शब्दों की चतुर्थी ऐसे चलती है। तो यहाँ उत्तर हो गया काकाय। अगला देख लेते हैं। त्रयोविंशति देवेशः क्या बोला? पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो यहाँ पर अहम किसके लिए आया है बताइए। अब क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये संवाद की एक पंक्ति है, संवाद में देवेश ये संवाद कह रहा है, तो ये
कौन कह रहा है कि मैं पाप कर्म नहीं करता हूं? तो ये देवेश के लिए कहा गया है। तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? देवेशाय। ऐसे आगे है प्रश्न कि काको ब्रूते, कौवा बोलता है, बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं। तो यहां पर अहम ये सर्वनाम पद किसके लिए आया है? अब बता दीजिए जल्दी से, किसके लिए आया है? काकाय, कौवे के लिए आया है। क्योंकि कौवा ही तो कह रहा है कि अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं। तो मैं मतलब कौन? मतलब कौवा। और अंतिम प्रश्न है हमारा बच्चों, क्या कह रहे हैं कि मल्लिके तव यात्रा तो सफला जाता इत्यत्र तव इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तव यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो नाम दिया है पहले, फिर सर्वनाम दे दिया है, तो मल्लिका के लिए आया है ये। तो क्या उत्तर बन जाएगा? मल्लिका यही। तो ऐसे हम इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न करने आ गए होंगे। मैं जल्दी कल ही मैं आपको इनका अभ्यास करने के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म भी उपलब्ध कराऊंगा, और सभी प्रश्नों पर हम गूगल फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए आप हमारे ब्लॉग e-sanskritshalla.blogspot.com पर आप जा सकते हैं और वहाँ अपने इन प्रश्नों का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ में। आपको ये अवश्य पसंद आई होगी, लाइक आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो यूं ही अध्ययन का आनंद लेते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः।